हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 7 पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इफ़ेक्टिव टीचिंग मीन्स डिलीवरिंग नॉलेज इन अ क्लियर, इंगेजिंग एंड स्टूडेंट फोकस्ड मैनर। इट एम्स एट इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है ऐसे तरीके से पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना जिससे स्टूडेंट को क्या ईजिली समझ में आ जाए और वो पढ़ने के लिए क्या रहे, वो इंटरेस्टेड रहे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पार्टिसिपेट करे और उसका क्या हो, उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो, ठीक है। बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। फर्स्ट वन इज़ क्लियर कम्युनिकेशन। क्या चीज़ है, जाहिर सी बात है, जब एक टीचर पढ़ाएगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए। सिंपल किस लिए, ताकि उसको ईजिली समझ में आ जाए और उसके स्टेप्स क्या हैं वो ईजिली क्या वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और टीचर को कहने चाहिए एग्जांपल्स यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। लाइक मैं बात करूँ, वाटर साइकिल है, ठीक है, वो हार्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, जैसे कि बच्चे दो टाइप के होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि एग्जाम्पल वगैरह होते हैं, तो उनको एग्जाम्पल देना चाहें, जैसे कि वाटर साइकिल में पानी का ऊपर जाना, ठीक है, फिर क्या बादल बनना, फिर बारिश वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो छोटे छोटे एग्जाम्पल में डिवाइड करके ईजिली समझाना, ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में। देन सेकंड वन इज स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। क्या चीज़ है ये, यानी ये मैंने भी बताया था, बच्चे दो टाइप के होते हैं, कुछ स्लो दैन कुछ फास्ट। तो पढ़ाई जो है ना वो स्टूडेंट की स्पीड और नीड के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो अब बात करें फास्ट है उसको तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन स्लो है तो उसको क्या करना है, क्या करना चाहिए, जो स्लो लर्नर्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वगैरह देने चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, क्लासरूम के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि टीचर्स होते हैं, तो टीचर अगर अगर आपको अपने हाथ से कोई साइन दे दे, ठीक है, जैसे हैंड सिग्नल होता है शांति के लिए, ठीक है, अगर बच्चे शांत हो जाते हैं तो यही सब चीज़ होती है मैनेजमेंट की, कि टीचर के एक इशारे से ही बच्चे क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। वेट, देन इसमें यूजिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है। यानी अब बात करते हैं टीचिंग मेथड के बारे में, जो कि हर चैप्टर है, ठीक है, हर चैप्टर के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को बेस्ट टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, बेस्ट मेथड यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइंस वगैरह होते हैं उसमें प्रैक्टिकल होते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, किस लिए होते हैं, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। टीचर को क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल्स या फिर मेथड वगैरह यूज़ करने चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी टू स्टूडेंट नीड। इसमें क्या होगा, यानी स्टूडेंट को समझ, यानी जो स्टूडेंट वगैरह है तो उसको अगर इजीली समझ ना पाए तो टीचर को क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है टीचर अपना प्लान चेंज करेगा या फिर अपने मेथड वगैरह चेंज करेगा, ताकि बच्चे को क्या है इजीली समझ में आ जाए। या फिर जो उसका टॉपिक है, चैप्टर वगैरह, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर कर बहुत सारे एग्जाम्पल या जो भी है, लाइक कुछ फ्लैश कार्ड होते हैं या ग्राफ वगैरह या फिर डायग्राम, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके तरीके से सिखाए, ठीक है, या समझाए। देन गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब ये क्या चीज़ है, जो टीचर है, टीचर क्या करना है, टीचर जो है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पोलाइटली इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का तरीका बताता है। लाइक एग्जांपल दूँ मैं, कुछ बच्चे सामने बैठे हैं, ठीक है, सामने के मैं पूरी क्लास की बात करती हूँ, ठीक है, पूरे बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ पर अगर एक एग्जांपल दें, एक बच्चा, उसकी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मतलब ख़राब है, और वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो टीचर क्या कर सकता है, उसको उसको आइडिया दे सकता है, ठीक है। उसको आइडिया क्या देगा कि आप अपनी क्या करो, राइटिंग वगैरह इम्प्रूव करो, या सामने वाले बच्चे की क्या है, रीडिंग ख़राब है, या फिर उसको उसका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो उसको क्या करें, उसको आइडिया वगैरह दे सकता है कि आप क्या करो, बेस्ट लर्निंग इम्प्रूव करो, यानी राइटिंग वगैरह को क्या करो, इम्प्रूव करो, या फिर लर्निंग, ठीक है। दैन इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्या चीज़ है ये, यानी जो स्टूडेंट को सोचने या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट करना एक टीचर का काम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए या फिर रीज़न, ठीक है, इन चीज़ों के लिए क्या करना, मोटिवेट करना। देन बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, प्लानिंग है। प्लानिंग क्या होती है ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर एक टीचर है वो अगर कुछ पढ़ाने के लिए सोच रहा है, सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट करेगा, देन प्रिपेयरिंग या फिर लेसन वगैरह ये सब बताएगा कि उसे किस मटेरियल से पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ये प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में क्या कुछ भी नहीं है कि उसको
विजुअल या फिर क्लियर क्या करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन यूज़ करना चाहिए। देन इंटरेक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन डिस्कशन पार्टिसिपेशन इसमें कुछ भी नहीं है। देन असेसमेंट और रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी बात करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर इंटरेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होनी है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ अ टीचर, यानी टीचर के रोल, मतलब टीचर किस किस रोल में दिख सकता है। वो एक तुम्हें मोटिवेटर के रूप में दिख सकता है, या फिर फैसिलिटेटर के रूप में दिख सकता है, या फिर गाइडर के रूप में दिख सकता है, या मेंटर, इवेल्यूएटर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देन अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरऑल ग्रोथ इन स्टूडेंट्स, यानी जब इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट को क्या कर सके, बेहतर तरीके से समझा सके, ठीक है, उनका क्या कर सके, कॉन्फिडेंस लेवल को क्या कर सके, बूस्ट कर सके, ग्रोथ वगैरह दे, ठीक है। तो बस वही चीज़ है इफेक्टिव टीचिंग के अंदर, यानी टीचर के कुछ पढ़ाने के इफेक्ट देखे जाते हैं कि वो किस तरीके से, अगर बच्चों को समझ में ना आए तो क्या करे, वो अपने जाहिर सी बात है प्लान वगैरह चेंज करे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीचर के लिए, ठीक है। और टीचिंग भी ईजी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, उनको इजीली समझाना या फिर अलग अलग चीज़ें यूज़ करना, तो वही सब चीज़ के बारे में बता रखा है। आखिर क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव टीचिंग के अंदर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सेल्फ रीड के लिए। और आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।